प्रेज़ लॉर्ड। आज के वचन में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज हम देखेंगे प्रेरितों के काम का जो पुस्तक है। मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से और फर्स्ट हम ये पुस्तक को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम और कई पुस्तक पर जाएंगे। परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपके जीवन पर कार्य करेगा। और आज जो सरमन है, जो प्रेरितों के काम, उसका चैप्टर 1 6 से लेकर 11 पद तक है, लेकिन सब पदों को हम नहीं पढ़ेंगे और मैं सिर्फ 11 और 9 से लेकर 11 तक मैं अध्ययन करूंगा। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रभु जब स्वर्ग पर जाने वाला था और ये पुस्तक प्रेरितों के काम को, विवरण को बताता है कि परमेश्वर पहली कलीसिया को कैसे बनाया, कैसे परमेश्वर ने प्रेरितों को उनके साथ विश्वासी को कैसे जोड़ा। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम अन्य जाति हैं, यानी जब इस्राएल उसका पहला पुत्र है, इस्राएल उसका पहला चुना हुआ लोग है और इस्राएल के गिनने से हम लोग प्रभु के अनुग्रह के द्वारा उसके करीब आए। और जब समय आएगा तो इस्राएल को फिर से जो परमेश्वर जो इच्छा रखा है इस्राएल के लिए, जो राज्य उसको देने वाला है, वो देगा। लेकिन ये हमारे विचार के करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो समय परमेश्वर ठहराया है। कब वो उसको राज्य फिरेगा, कब वो उनको फिर से एस्टेब्लिश करेगा, ये परमेश्वर के ऊपर है। ये बात जब चली, उसके साथ वाद विवाद कर रहे थे, यानी माफ़ करें, उनके साथ बातचीत कर रहे थे प्रभु के साथ, तो ये सब प्रभु ने उनको बताया। और वचन 9 से लेकर मैं वचन 11 तक पढ़ा। इसको हम आज ध्यान करेंगे और इसको मनन करेंगे कि परमेश्वर आज क्या बात करने वाला है। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। 10 पद को ध्यान से देखें। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। बहुत से लोगों के विश्वास धीमे पड़ गए हैं, बहुत से लोगों के विश्वास के जहाज डूब गए हैं। आप जब मसीह को ग्रहण किए होंगे कि जब हम स्टार्टिंग में मसीह को ग्रहण करते हैं, वह आनंद में ग्रहण करते हैं, और जब हम पवित्र आत्मा में मिलता है हमको, हम आनंद में भर जाते हैं। हम प्रभु के पीछे चलने का ठान लेते हैं, हमें एक जुनून आ जाता है। लेकिन जब समय बीतता चला जाता है, जब हम मसीह में ग्रो होने का समय आता है, कई चैलेंजेस आते हैं जीवन में, कई रुकावटें की सामना करना पड़ता है। जब तूफान आता है, तब हमारा विश्वास डगमगाता है। कई लोगों का विश्वास जो हम में है, वो अभी डूब से गए होंगे। लेकिन आज परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। और जैसे कि वचन में क्या लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया था, उसके चेलों के साथ देखते हुए वो स्वर्ग पर जैसे वो उठा लिया गया,
विज्ञान कहता है कि कोई वस्तु ऊपर नहीं उठता, जो भी ऊपर फेंका जाता है वो नीचे आता है, लेकिन जो हमारा शरीर है वो वेट के हिसाब से रहता है। हम जंप करेंगे तो थोड़ी देर ऊपर जाएंगे, फिर से नीचे आएंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया तो चेले देख रहे थे, और ये बात वो जानते थे। और जब वो बादल ने उसको छा लिया जैसे, उसके बाद 2 पुरुष आए उनके सामने, और ये एक बात बताई कि जिस तरह से प्रभु ने उनके सामने उठा लिया गया, उस रीति से वो फिर से लौटेगा। आज 2026 है, 2025 चला गया। चेले भी, कई चेले प्रभु के साथ जुड़ गए, प्रभु में सो गए, लेकिन अब भी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, ये वचन हम सुनते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कहाँ है वो, अब तक नहीं आया है। लेकिन हमें बाइबल में अगर देखें कि प्रभु का समय एक डिफरेंट है, उसका कालकुलेशन डिफरेंट है, उसका सोच डिफरेंट है। जहाँ हमारा सोच खत्म होता है वहाँ परमेश्वर की सोच आरंभ होता है। और जैसे चेले को कहा गया, स्वर्गदूत ने कहा, ये वचन हमको भी बताता है कि प्रभु जी आने वाले हैं। पता है जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो सबकी आंखें देखेगी उसको, चाहे वो बिलीवर हो, नॉन बिलीवर हो, चाहे वो जितना बड़ा व्यक्ति भी हो, प्रभु को देखेगा। हम भी देखेंगे। तो आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि प्रभु जी आएंगे, हमारा विश्वास प्रभु में होना है, हमारे विश्वास को नहीं खोना है हमें। देखो चेले ने क्या किया, वो देखा, और कुछ चीज हम जब देखते हैं हमारा विश्वास बढ़ता है। जब तक इस्राएल में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम नहीं किए, उन लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं किए, और मूसा ने उनको मिस्र से निकाल लाया। और जैसे कि हम भी हमारे जीवन पर कई मुसीबत में अगर हम कुछ बड़े काम देखते हैं प्रभु के, तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। ये स्वाभाविक है, जब हम चंगे पाते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हमें दुख तकलीफ होता है तो परमेश्वर जब किसी के द्वारा मदद करता है तो हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हमारा प्रार्थना सुनी जाती है तो हमारा विश्वास बढ़ता है। ये वास्तव है। और वैसे ही हम ये विश्वास हमें करना है और कि प्रभु जी आने वाले हैं। जैसे उठा लिया गया है वैसे फिर आएगा। मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि प्रभु जी फिर आएंगे। जैसे उठा लिए गए हैं, उस दिन भले चेले देखे हैं, और जो आने वाला है हम देखेंगे, वो भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, जितने लोग हैं वे सब लोग देखेंगे। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करें। आने वाले दिनों में हम प्रेरितों की पुस्तक को देखेंगे। अभी प्रार्थना का समय है और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ मस्तक पर रखें कि प्रभु आपको अभिषेक में बढ़ाए, अभिषेक में भरे और आपका विश्वास बढ़े उसके ऊपर। चाहे आपका विश्वास अब डूब गया हो, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर में वो ताकत है, वो सामर्थ है कि आपके विश्वास को फिर से वो इनकरेज करे, फिर कि वो इनकरेज करेगा। पिता, आपके लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावंत, प्यारे प्रभु जी भी आपके करीब हो जाएं खुदावंत, अभिषेक कर दें खुदावंत, विश्वास को बढ़ाएं खुदा। प्रभु जी विश्वास को बढ़ाएं खुदावंत, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, बदल दे जीवनों को खुदावंत, बदल दे प्यारे पिता। प्रभु जी आपके करीब हो खुदावंत, आपके करीब हो जाए खुदा, आपके करीब हो जाए खुदावंत, छू ले पवित्र आत्मा। प्यारे पिता आपकी राहों पर चलें खुदा। हे ईश्वर के पिता आपकी स्तुति हो रहा है। ईश्वर के पिता आप बातें करें खुदावंत। प्यारे प्रभु जी वे पर्सनली आपसे एनकाउंटर हो खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता।
प्रभु जी आपके करीब लेने खुदावन, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे खुदावन, आपके करीब हूँ खुदावन। प्यारे पिता आपकी राहों पर चलें खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। प्रभु जी आपकी राहों पर चलें खुदावन। इंक्रीज देयर फेथ, इंक्रीज देयर फेथ लॉर्ड। प्रभु जी वे ना डूब जाए खुदावन। प्रभु आप उनको प्रभु पानी में चलाएं खुदावन। प्रभु जो विश्वास है खुदावन उसमें चलें खुदावन। ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता। धन्यवाद हो राजा, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।